दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो द्रव जितना ही गाढ़ा होता है उसमें बहने का गुण उतना ही कम पाया जाता है। जैसे शहद की बात करें तो शहद बहुत गाढ़ा होने के कारण बहुत ही कम बहता है। ऐसे में क्या आप बता सकते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेज़ी से क्यों बहता है? तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी यानी श्यानता। इसमें हम विस्कस फोर्स यानी श्यान बल के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम द्रवों की विस्कोसिटी यानी श्यानता के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को देखेंगे। इसके बाद हम स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी धारा रेखीय प्रवाह के बारे में जानेंगे और अंत में हम क्रांतीय वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विस्कस फोर्स यानी श्यान बल की बात करें तो यह किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाला घर्षण बल होता है। हम जानते हैं कि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन श्यान बल इस बहने के गुण का विरोध करता है, यानी श्यान बल द्रव के बहने को रोकता है। अब आइए द्रव की श्यानता के बारे में जानते हैं। तो द्रव की श्यानता की बात करें तो इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है द्रव का गाढ़ापन, यानी द्रव की श्यानता जितनी अधिक होगी द्रव उतना ही अधिक गाढ़ा होगा, और द्रव की श्यानता जितनी कम होगी द्रव उतना ही पतला होगा। यानी श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, यानी श्यानता के कारण तरल के बहाव का गुण कम हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो शहद की श्यानता बहुत अधिक होती है जिसके कारण उसका बहाव कम होता है, और वहीं दूध और पानी की श्यानता बहुत ही कम होती है जिसके कारण उसका बहाव बहुत तेजी से होता है। श्यानता मुख्य रूप से द्रवों का गुण होता है। गैसों में श्यानता बहुत ही कम पाई जाती है, जबकि ठोसों में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, यानी जब भी हम द्रव को गर्म करेंगे तो वह उसकी श्यानता घट जाएगी, यानी वह पतला हो जाएगा। वहीं गैसों में इसके विपरीत होता है, यानी गैसों में ताप बढ़ाने पर उनकी श्यानता बढ़ जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि द्रवों और गैसों की श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं श्यानता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। इसे नीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। श्यानता गुणांक द्वारा किसी द्रव की तरलता को मापा जाता है। इसका मात्रक डेका पॉइज़ली या पास्कल सेकंड होता है। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेज़ी से क्यों बहता है। लेकिन उससे पहले हम धारा रेखीय प्रवाह और क्रांतिक वेग के बारे में जानेंगे। धारा रेखीय प्रवाह द्रवों का ऐसा प्रवाह होता है जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था। इसके उदाहरण की बात करें तो पाइप में जो पानी बहता है वो भी हमारा धारा रेखीय प्रवाह में ही बहता है, या अन्य कहीं भी हम जनरली जो पानी बहता हुआ देखते हैं वो धारा रेखीय प्रवाह का ही उदाहरण है। धारा रेखीय प्रवाह में किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। अब आइए क्रांतिक वेग के बारे में जानते हैं। क्रांतिक वेग किसी धारा रेखीय प्रवाह में बह रहे द्रव का महत्तम वेग होता है, यानी धारा रेखीय प्रवाह में बह रहे द्रव का वेग उससे अधिक संभव नहीं है। यदि द्रव का वेग उस सीमा से भी अधिक बढ़ाया जाए तो उस द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाएगा। तो धारा रेखीय प्रवाह के इस वेग की सीमा को क्रांतिक वेग कहते हैं, जिसके ऊपर जाते ही हमारे द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि किसी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम होने और क्रांतिक वेग से अधिक होने पर क्या होता है। यदि किसी द्रव का वेग उसके क्रांतिक वेग से कम है तो उस द्रव का प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करेगा, यानी गाढ़ा होने पर द्रव धीमे बहेगा, वहीं पतला होने पर द्रव तेजी से बहेगा। इसके विपरीत जब द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है, यानी इस स्थिति में द्रव का प्रवाह श्यानता पर निर्भर न करके द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे का वेग भी क्रांतिक वेग से अधिक होता है। इसीलिए ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे का प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर न करके जो लावे के घनत्व पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व कम होने के कारण उसका वेग बहुत ही तीव्र होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के केस में इसके वेग का निर्धारण श्यानता द्वारा नहीं बल्कि इसके घनत्व द्वारा होता है। ज्वालामुखी के लावे का घनत्व कम होने के कारण इसका वेग बहुत ही तीव्र होता है। तो अब आप द्रव की श्यानता, इसके रेखीय वेग और इसके क्रांति वेग के बारे में समझ चुके होंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो जाते हुए क्या आप बता सकते हैं
कि तेल की पाइपलाइन में बहते हुए तेल का वेग किस कारण कम हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।